नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोली। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की जय बोली। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। विधिर्विषक्त प्रतिषेधि रूप प्रमाणमत्रान्यतरत्प्रधानम्। गुणोपरो मुख्य नियाम हेतुर्नयः सदृष्टान्त समर्थनस्ते। यह भगवान श्रेयोनाथ की स्तुति में दूसरे नंबर का छंद है, जिसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि भगवान ने जो हमें हित का मार्ग बताया था वह किस रूप में बताया है। कल आप सब लोगों ने सुना था, श्रेयोनाथ भगवान ने श्रेय मार्ग का प्रवर्तन किया, और वह श्रेयस का जो मार्ग है, कल्याण का मार्ग, हित का मार्ग कहलाता है। वह मार्ग उन्होंने अपने वचनों से बताया, और उन वचनों की क्या खास बात थी जिससे हमें हित का मार्ग मिला। तो तत्व की जब गवेषणा की जाती है तब हमें पदार्थों का ज्ञान करने के लिए भी कुछ पद्धतियां बताई जाती हैं, जिससे हम पदार्थों का सही ज्ञान कर पाए। आचार्य कहते हैं विधिर विषक्त प्रतिषेध रूप प्रमाणम। आपने जैन दर्शन में दो शब्द सुने होंगे, एक प्रमाण और एक नय। सुना है? नहीं सुना है तो आज सुन लो। कभी ना कभी तो सुनना भी चाहिए, और नहीं सुना हो तो भी सुन करके उसका अर्थ समझने की कोशिश भी करना चाहिए। किसी भी पदार्थ को सही ढंग से जानने के लिए दो उपाय बताए जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रमाण और नय। प्रमाण जो होता है वह पदार्थ को अनेक धर्मों के साथ जानता है और कहता है, और नय जो होता है वह पदार्थ के किसी एक धर्म को जानता है और कहता है। यह प्रमाण की और सामान्य सी व्याख्या इन लाइनों में भी की गई है। तो विधिर विषक्त प्रतिषेधि रूपम प्रमाणम।
ये प्रमाण की परिभाषा है। विधि और प्रतिषेध, इन दोनों के साथ में जो हम वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को जानते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। विधि हमेशा अस्तित्व का निरूपण करती है और प्रतिषेध हमेशा नास्तित्व का निरूपण करता है। कोई भी पदार्थ जब होता है तो वह अस्थि रूप कहलाता है, और जब उस पदार्थ को हम नहीं कहते हैं कि यह नहीं है, तो यह उसका नास्तित्व रूप, निषेध रूप धर्म होता है। कोई भी पदार्थ सर्वथा अस्थि रूप नहीं होता और कोई भी पदार्थ सर्वथा नास्ति रूप भी नहीं होता। हर पदार्थ में यह विधि और निषेध का धर्म मिश्रित रहता है। हम हैं भी और हम नहीं भी हैं। हम हैं ये तो हम हमेशा महसूस करते हैं कि हम हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि हम नहीं भी हैं। सुन रहे हो कि नहीं? आप कहोगे महाराज ऐसा महसूस करेंगे तो फिर हम मर जाएंगे, ऐसे ही सोचोगे ना। हम हैं भी और नहीं भी हैं। जो हैं वो हमारा विधि धर्म है और जो हम नहीं हैं ये हमारा निषेध धर्म है। और जब हम दोनों धर्मों के साथ अपने आत्म तत्व को जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, तभी हमारा ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाएगा। क्योंकि प्रमाण में विधि के साथ में निषेध मिला हुआ रहता है। विधि के बिना निषेध हो और निषेध के बिना विधि हो, ऐसा कोई भी प्रमाण ज्ञान नहीं होता। तो आचार्य कहते हैं कि जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हमें नास्तित्व को भी स्वीकार करना चाहिए। अस्तित्व को तो हम स्वीकार करते हैं, हम हैं, मैं हूं। फिर नास्तित्व कैसा? मैं क्यों नहीं हूं? मैं क्यों नहीं हूं? जब मैं हूं तो फिर मैं नहीं क्यों? दोनों बातें विपरीत क्यों? तो इन दोनों चीजों को एक साथ ही अगर आप मानोगे तो ही आपका अस्तित्व टिकेगा। सपोज करो अगर आपने ये मान लिया कि मैं हूं, तो आपके उस मैं के होने पर अगर आप में निषेध नहीं होगा तो आपके लिए कोई दूसरी चीज उसमें प्रवेश होने से आप उसको रोक नहीं पाओगे। निषेध क्या करता है? निषेध क्या करता है? जो नहीं है उसको नहीं आने देता, और जो है उसको बनाए रखने का काम अस्ति करता है। तो आप अगर हैं तो अपने स्वरूप को आप महसूस करते हैं कि हां, मैं इस समय पर यहां इस स्थान पर हूं, ये मेरा अस्तित्व है। जब हम ये कहते हैं कि मैं नहीं हूं, तो मैं कहां नहीं हूं? मैं अभी घर पर नहीं हूं। आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो? अभी यहां पे कॉल आ जाएगा तो क्या बोलोगे? बंदे ने क्या सोचा कि आप घर पर होंगे, वो आपको कॉल कर रहा है, और आप कहां बैठे हो? आप यहां बैठे हो। तो आप क्या बोलते हो? मैं अभी घर पर नहीं हूं। तो आप अपने लिए निषेध भी तो बता रहे हो कि मैं अभी नहीं हूं। किसकी अपेक्षा से आपने निषेध बता दिया, ये आपको पता नहीं रहा। अपेक्षा क्या थी इस निषेध में? अपेक्षा, जगह की अपेक्षा। मैं अभी घर की अपेक्षा नहीं हूं, मैं घर पर नहीं हूं। ये जो आपने बोला, तो ये तो स्पष्ट है कि मैं घर पर नहीं हूं। इस वाक्य में से अगर घर पर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मैं नहीं हूं। तो आपने नास्तित्व को स्वीकार किया ना। यही आपका नास्ति धर्म है।
आप मना कर रहे हो मैं नहीं हूं, अब वो पूछ रहा है आप कहां नहीं है, दुनिया में भी नहीं है कि अपने घर पर नहीं है। तब आप कहते हो नहीं नहीं दुनिया में तो हूं, अभी घर पर नहीं। तो घर की अपेक्षा से मैं अभी नहीं हूं, मैं अभी मंदिर में हूं, प्रवचन सुन रही हूं, इसलिए मैं अभी घर पर जो होने वाली बात है वो अभी नहीं करूंगी। ये मेरा नहीं होने का भाव है, तो नहीं होने के लिए ये क्षेत्र की अपेक्षा हो गई। क्या अपेक्षा हो गई? क्षेत्र की अपेक्षा से मैं नहीं हूं। तो हमें कहीं ना कहीं ये स्वीकारना होता है कि मैं नहीं हूं। काल की अपेक्षा से भी स्वीकार करना पड़ता है कि मैं नहीं हूं। ये तो क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया कि हम वहां नहीं हैं, घर पर नहीं हैं। अब टाइम की अपेक्षा से भी होता है। आप अपने मोबाइल का स्विच ऑन करके बैठ सकते हो 8:30 से 9:30 बजे तक। हाँ, इस टाइम पर मैं आपको अवेलेबल नहीं हूं, कृपया फोन ना करें, मैं इस टाइम पर महाराज का प्रवचन सुन रहा हूंगा। तो क्या कर दिया आपने? इस टाइम पर मैं नहीं हूं। तो ये टाइम के साथ में आपने अपने आप को निषेध किया। आपकी विधि, आपका अस्तित्व यहां बना हुआ है, लेकिन अस्तित्व के साथ निषेध भी काल की अपेक्षा से आपके अंदर चल रहा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से भी निषेध होता है, काल की अपेक्षा से भी निषेध होता है, और द्रव्य की अपेक्षा से भी निषेध होता है। आप यहां बैठे हो, जब हम यहां बैठे हैं तो मेरा यहां पर अभी कोई सगा संबंधी मेरे पास नहीं बैठा है। मैं अभी न मम्मी हूं न पापा हूं, मैं अभी क्या हूं? मैं अभी केवल एक श्रोता हूं, उपदेश सुन रहा हूं। अन्य द्रव्यों से आपका अभी प्रयोजन नहीं है। आपने कह दिया कि मैं अभी यहां घर में नहीं मिलूंगी, मैं अभी आपके साथ नहीं होंगे, अभी मैं अलग हूं, आपसे अलग। ये आपने अपने पर द्रव्य से अपने को अलग कर लिया। आपने निषेध कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं हूं। ये क्या हो गया? ये द्रव्य की अपेक्षा से आप नहीं हैं। जब आपने अपने पति से कहा कि प्रवचन सुनने चलना है कि नहीं, तो वो कहता है तुमको कुछ काम तो है नहीं है, इसलिए तुम ही प्रवचन सुनने जाओ, मुझे तो अपने ऑफिस जाना है। तो फिर आप क्या कहते हो कि ठीक है, अगर आप नहीं जाते हो तो मुझे तो जाना ही है। तो आप अगर हमारे साथ नहीं भी हो तो भी हम प्रवचन सुनने वहां जाएंगे। तो आपने उनके द्रव्य का निषेध किया। आप नहीं भी जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो आप हैं भी और नहीं भी। क्या नहीं है? आप उस समय पर उनके साथ नहीं हैं। आप इस समय पर उनके लिए अभी पत्नी नहीं हैं। आप इस समय पर अपने घर पर नहीं हैं। आप इस टाइम पर अभी नहीं हैं। कहां नहीं है? जहां होना चाहिए वहां नहीं है। और इस भाव के साथ भी जो आप यहां बैठे हो, वो भाव जो आपके घर में थे, उन भावों के साथ भी आप यहां नहीं हैं। क्या सुना? जिन भावों के साथ आप घर पर थे, उन भावों के साथ भी आप यहां नहीं हैं। बोलो हो कि नहीं? सही कह रहा हूं कि नहीं? हा? आप हो, लेकिन आप उन भावों के साथ नहीं हो जिन भावों के साथ आप घर पर थे। घर पर भाव क्या होता है? क्या काम कर लूं, क्या काम रह गया है, क्या काम अधूरा है, कौन सा काम करना है, किसको घर में आना है, किसके लिए क्या बनाना है। घर में सिर्फ यही भाव चलता है। और यहां पर आकर के आपके लिए अब कोई भाव नहीं है, तो भाव का भी निषेध हो गया। इसलिए भाव निषेध के साथ भी आपका अपना अस्तित्व बना हुआ है।
यह जब आप अपने आप को यहां पर महसूस कर रहे हैं तो देखा जाए तो वास्तव में आप अपने आप के स्व द्रव्य के साथ महसूस कर रहे हैं, अपने स्व समय के साथ महसूस कर रहे हैं, स्व भाव के साथ महसूस कर रहे हैं, स्व क्षेत्र के साथ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को स्वयं के साथ महसूस कर रहे हैं। और जब आप यहां से हट जाते हैं तब आप पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव के साथ होते हैं। महसूस होता है कि नहीं? तो अच्छा क्या है, पर के साथ अपने को महसूस करना या स्वयं के साथ अपने को महसूस करना? जब स्वयं के साथ महसूस करना होगा तो आपको यहां आकर के बैठना होगा, प्रवचन सुनना होगा। जितनी देर आप प्रवचन सुनोगे उतनी देर आप अपने स्व अस्तित्व के साथ होते हो, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ होते हो। और जैसे ही मैं आपकी छुट्टी कर देता हूं, मैं प्रवचन करना बंद करके आपको छोड़ देता हूं, आप पर द्रव्य क्षेत्र से जुड़ जाते हो, आप पर में भटक जाते हो। सुनते हो कि नहीं? कितना सीधा, सस्ता, सरल सा उपाय है स्वयं में आने का। हम स्वयं के पास आए, स्वयं को महसूस करें तो क्या करना? मंदिर में जाके भी पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन जब आप यहां सामने बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हो तो आप अपने निकट हो, आप अपने आप को स्व से जोड़े हुए हो, आप स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित हो। यही उपदेश श्रेयोनाथ भगवान ने दिया कि हम अपने स्व द्रव्य आदि से जुड़े, स्व अस्तित्व से जुड़े, और ये भी महसूस करें कि हमारे अंदर अगर यह स्व का अस्तित्व है तो पर का नास्तित्व भी है, पर की अपेक्षा से नास्तित्व है। मैं हमेशा पर की अपेक्षा से धीरे धीरे अपना अस्तित्व महसूस करने लग जाता हूं और स्व को भूल जाता हूं। यह हमारे लिए विपरीत ज्ञान हो जाता है। तो प्रमाण क्या कहता है? जहां पर अस्तित्व है वहीं पर नास्तित्व है, जहां पर नास्तित्व है वहीं पर अस्तित्व है। जैसे ही आप अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करेंगे तो आपको नॉन एग्जिस्टेंस की बात भी अपने सामने लानी पड़ेगी। अभी मैं अपने घर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अभी मैं इस टाइम पर कहीं आपके साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा नॉन एग्जिस्टेंस जो है यही मेरे लिए ऑन एग्जिस्टेंस की बात है। यह अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मों के साथ जब आप अपने को महसूस करते हैं तो यही जो ज्ञान है इसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमाण। और ये जो विधि और निषेध का या अस्तित्व और नास्तित्व का ये जो समावेश है हमारे जीव पदार्थ में या अजीव आदि पदार्थों में, यह दोनों का जो समावेश के साथ ज्ञान होता है इसी को प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। और जब हम अन्य तरत प्रधानम, किसी एक धर्म को प्रधान कर देते हैं और एक धर्म को गौण कर देते हैं तो जिसको हम प्रधान कर देते हैं उसको नय कह देते हैं। अभी आपके लिए क्या प्रधान है? हम आपसे पूछें, आपको अपना अस्तित्व महसूस करना प्रधान है कि या नास्तित्व महसूस करना प्रधान है? देखो, दोनों चीजें आपके लिए प्रधान और गौण हो सकती हैं। अगर आप यहां पर बैठे बैठे अस्तित्व की प्रधानता में हैं तो आपको क्या लगेगा? देखो, मुझे स्व भाव में, स्व काल में, स्व क्षेत्र में अपना अस्तित्व महसूस हो रहा है, मैं अभी अपने अस्तित्व की प्रधानता से हूं। ये नय की मुख्यता होगी तो अस्तित्व नय की मुख्यता से आपके अंदर ये भाव आएगा। अब नास्तित्व नय की मुख्यता हो जाएगी तो क्या होगा? आपको कैसा स्मरण होगा, कैसी फीलिंग होगी?
मैं अभी घर पर नहीं हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं इस समय पर वहां नहीं हूं। ये जो आपके अंदर ज्ञान आएगा, ये नास्तित्व की प्रमुखता से आएगा। अगर आपको यहां पर नास्तित्व की मुख्यता हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? आपको पर की अपेक्षा की याद आती जाएगी, है ना? पर की अपेक्षा की याद आएगी, आपको बार बार याद आएगा मैं अभी घर पर नहीं हूं। जैसे आपके लिए कॉल आ गया बीच में, तो आप क्या बोलोगे? मैं अभी घर पर नहीं हूं, मैं इस समय बात नहीं कर सकती। तो ये नास्तित्व तो आपके लिए यहां पर अभी आपके अस्तित्व में भंग डालेगा। इसलिए यहां पर अभी आपको अपने अस्तित्व की प्रधानता के साथ बैठना पड़ेगा, तो आपको आनंद आएगा, सुकून मिलेगा। और अगर आप बार बार नास्तित्व नास्तित्व करते रहोगे तो आपको यहां पर कष्ट होने लगेगा। जैसे आपको मैसेज आया, कॉल आया, आपने फिर उसको बंद किया, समझ आ रहा? जैसे ही आपने बंद किया फिर से वो आ गया, फिर बंद किया, तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप नास्तित्व की मुख्यता बता रहे हो, लेकिन ये नास्तित्व की मुख्यता आपके लिए कष्टप्रद हो रही है, क्योंकि आप चाह क्या रहे हो? मेरे लिए अस्तित्व का प्रमुख रहे धर्म। अभी नास्तित्व गौड़ रहे और नास्तित्व प्रमुख होना चाह रहा है, समझ आ रहा है? तो जिस समय पर जो प्रमुख होगा वही नय उसकी व्याख्या करेगा। आप अस्तित्व नय से यहां पर बैठेंगे तो आपको अपने अस्तित्व का भान होगा, और नास्तित्व को आपको गौड़ करना पड़ेगा। अगर नास्तित्व आपके समक्ष आ रहा है तो उसको आपको बार बार रोकना पड़ेगा। फिर कॉल आ गया, फिर आपने मना किया, फिर कॉल आ गया, फिर मना किया, आखिर करके एक बार बोलना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक नहीं सकता? बाद में बात करूंगा, अभी प्रवचन सुन रहा हूं। ये क्या कर दिया आपने? ये आपने नास्तित्व को गौण कर दिया, नकार नहीं दिया, नकार नहीं दिया, क्या कर दिया? गौण कर दिया। अब जब आप यहां से उठ करके गए, चल अब बता क्या बात करना चाह रहा था, परेशान कर रहा था तब से, 20 मैसेज आ चुके, ऐसी क्या आफत हो गई, क्या बात हो रही थी? तो जो यहां पर अभी नास्तित्व है वो वहां पर बाहर जाने पर क्या होगा? वो अब अस्तित्व के साथ आ जाएगा, वो नास्तित्व वहां पर अब मुख्य हो जाएगा। जिसको हम नकार रहे थे वो यहां पर गौड़ है, और वहां पर जाकर के, बाहर जाकर के वो क्या हो गया? मुख्य हो गया। बस यही धर्म हमारे साथ हमारे व्यवहार में चलता रहता है। हम हमेशा किसी चीज के लिए हां भी करते हैं और किसी चीज के लिए ना भी करते हैं, और दोनों हमको आने चाहिए, हां करना भी और ना करना भी। क्या समझ में आ रहा? दोनों आने चाहिए। एक आएगा तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ रहता है, और वह आपके अंदर जब विधि और निषेध का अपना अपना क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से आपके समक्ष आता है तो वह आपके ज्ञान की परिपूर्णता को बताने वाला होता है। तो प्रमाण में दोनों धर्म होते हैं, हां और ना। कब हमें हां करना, कब हमें ना करना, ये नयों की मुख्यता से हमारे सामने आ जाता है। सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं घूम गए? कल्याण का मार्ग कठिन होता है महाराज, बातें ही समझ में नहीं आ रही हैं। श्रीनाथ भगवान ने हमें क्या उपदेश दिया? तो यही उपदेश दिया, हां में ना भी है और ना में हां भी है। कभी कभी हां मुख्य हो जाती है, कभी कभी ना मुख्य हो जाती है। आप लोग भोजन करते हो ना, रोजाना करते हो? कोई आपको परोसता भी है कि खुद ही परोस लेते हो, खुद ही खा लेते हो? ये जिंदगी आजकल कैसी बन गई है? जब से सिस्टम आया है आदर भाव ही चला गया। कई लोग कहते हैं महाराज मुझे खाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा कहां से हो, तुझे कोई खिलाने वाला नहीं है। जब आपके यहां पर ऐसी मशीनें आने लगेंगी और ये मशीनें यहां लगने लगेंगी जो खुद सेल्फ ड्रिवन
जिनकी शक्ति होगी, जो खुद ही चलेंगी, बस आपको स्विच दबाना है और कप वहीं पर रखा हुआ है, बस आपके लिए चाय तैयार है। सुन रहे हो? आचार्य कहते हैं अगर आपके सामने निमित्त हैं तो आपके अंदर भाव पैदा हो जाएंगे। सुन रहे हो? व्यवस्थापकों, कमेटी के लोगों, सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर आपके सामने कारण है तो आपके अंदर वह कार्य रूप भाव पैदा हो जाएगा। समझ आ रहा है? आपने भाव किया मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये निषेध की आपने अपने अंदर मुख्यता ले आए, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। समझ आ रहा है? अब आप मंदिर में एंट्री लिए और गेट पे एंट्री करते ही चाय की मशीन लगी हुई है और फ्री में मिल रही है और सब पी रहे हैं, और उस समय पर मैं नहीं पीऊंगा, तो मन कैसे मानेगा ये बताओ? क्या सुन रहे हो? मन को मनाना पड़ेगा, मशीन को नहीं हटाना पड़ेगा। आखिर इतनी गंदी चीज मंदिर के परिसर में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। जहां हम वो चीजें घरों में मना कर रहे हैं, घरों में लोग उसका प्रयोग नहीं करते, अगर हम सार्वजनिक स्थानों पर मंदिरों में उसको हम फ्री में दे रहे हैं, उसकी हम सर्विस बिल्कुल सुलभता से दे रहे हैं, तो ये आपके लिए उन चीजों को प्रमोट करना ही तो हुआ। सुविधाओं का मतलब ये तो नहीं कि मंदिर में हर तरह की खाने पीने की सुविधाएं होनी चाहिए। भाई इन सुविधाओं की यहां क्या जरूरत है? अभी हम जिस बात कर रहे हैं उस बात पे बात आओ। समझ आ रहा है ना? चाय की जगह पर क्या होना क्या नहीं होना अलग मैटर है, लेकिन मंदिर में खाने पीने की सुविधा का प्रयोजन क्या? भाई जिसको जो खाना है, क्या कोई ऐसा इलाका तो है नहीं है कि यहां पर आसपास कहीं कुछ मिलता ना हो? हा? कि आसपास कोई दुकानें ना हो, कि घर ना हो, कि कोई रहवास ना हो, यहां पर कोई ऐसा कोई इलाका तो है नहीं है। तो यहां पर आकर के मंदिर के परिसर में आपको फ्री में चाय बांटने की क्या जरूरत है? हा? चाय आज के बाद नहीं बनेगी कि आज चाय आज के बाद नहीं बटेगी? है? आखिर आपको जो करना है मंदिर परिसर के बाहर करो ना। जो भी आपको सुविधाएं देना है, तो सुविधाएं अगर मंदिर की तरफ से हैं तो कम से कम धर्म के अनुकूल तो होना चाहिए। दूध की सुविधा हो तो फिर भी ठीक है, पानी की सुविधा हो तो फिर भी ठीक है, चाय और कॉफी की सुविधा क्यों देना? आप सामने वाले का लालच बढ़ा रहे हो, आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि जब ये चीजें धर्म स्थान में एप्लीकेबल हैं तो फिर घर में क्यों नहीं? सामने वाला इससे उल्टी बुद्धि से ये सोचेगा ना। और जब अगर कभी कोई हम जैसे मुनि महाराज आकर के निषेध करने लग जाएंगे तो तुमसे बुरा नहीं मानेंगे, ये हमसे बुरा मानेंगे, ये हमको गाली देंगे, हमारे पे गुस्सा करेंगे। बोले अगर ये धर्म नहीं था तो धर्म के स्थान पर इसको लगाया क्यों था? और जब ये धर्म के स्थान पर लगा हुआ है तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? समझ आ रहा है? तो मंदिर में इस तरह की चीजों की क्या उपयोगिता है? क्यों मंदिर में इस तरह की सर्विस देना हमें? भाई कोई भी दूर से आता है, पानी पीजिए, पानी को मीठा कर दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, ज्यादा है थोड़ा उसको ठंडी में गर्म कर दीजिए, गर्मी में ठंडा कर दीजिए, इतना तो ठीक है। ये क्या ठेका लिया है हमने कि हम चाय बांटते फिरें? जो काम अंग्रेज करके चले गए वो आज आप कर रहे हो। ये अपने अंदर जब ये विचार नहीं आएगा तो हमारा यहां कुछ भी उपदेश देने का मतलब क्या निकलेगा? व्यक्ति जब बाहर उन चीजों को, सुविधाओं को धर्म के स्थान पर ग्रहण करता है तो उसके अंदर गहरा विश्वास आ जाता है कि हां ये चीजें सही हैं।
तो जो चीज लोग अपने घर में निषेध कर रहे हैं वो चीज अगर मंदिर में मिल रही है तो घर में उसका निषेध करना उसे अपने लिए गलती समझ में आएगा कि भाई जब ये चीज मंदिर में अवेलेबल है तो घर में क्यों निषेध करना। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? क्या औरतें घुसपुस कर रही हैं आपस में? इनकी सामत आ गई। अब इनको नहीं मिलेंगे प्याले हैं? सामने चीजों को देख करके भाव बन जाते हैं। समझ आ रहा है? जिन चीजों का हम निषेध कर रहे हैं वो निषेध हमारा मुख्य होना चाहिए, लेकिन वह गौण हो जाता है जब हमारे सामने वो निषेध की हुई चीजें उपलब्ध हो जाती। ये गलती मंदिर की कमेटियां करती हैं। आपको मंदिर परिसर में क्या उपलब्ध कराना और क्या उपलब्ध नहीं कराना, यह आपका अपना एक विचार होना चाहिए। और उस विचार में जो भी चीजें किसी भी कारण से उपलब्ध कराई जाएं तो वो अच्छी हो, निषिद्ध ना हो, विधेयात्मक हो, जिनकी मान्यता हो समाज में। अगर आप मंदिर के कार्यक्रम में आलू और प्याज लाते हो और घर में व्यक्ति के लिए निषेध करा जाए कि भाई घर में आलू प्याज मत खाना, तो वो कैसे मान लेगा? तो ये उल्टा काम तो समाज के नेता लोग कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? जब आप समाज के लिए इस तरीके से मंदिर के कार्यक्रमों में ये चीजें परोसेंगे तो घर में व्यक्ति के लिए अपना इंडिविजुअल उसको खाने में क्या दिक्कत है फिर? और अगर उसके लिए निषेध किया जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं गलत लगेगा कि या तो मंदिर में होने वाला काम गलत है या फिर हम घर में गलत कर रहे हैं। तो सोचो क्या सोचेगा वो। आपको समझना है यह निषेध जिन चीजों का है वो चीजें मुख्य रूप से निषिद्ध होनी चाहिए, और हम उसकी मुख्यता निषिद्ध के रूप में बनाते हैं तो वह गौण हो जाती है। क्यों गौण हो जाती है? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जब धर्म स्थानों पर रहती है तो लोग उसको मुख्यता में नहीं लेते। समझ आ रहा है आपको? मंत्री भी बैठे हैं, अध्यक्ष भी बैठे हैं, और भी कमेटी के लोग बैठे ही होंगे। क्या सोच रहे हो? बोलो बोलो, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? हैं? देखो, चाहिए होती है अपने घर में चाहो। समझ आ रहा है? घर में पीना अलग बात है, और सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से मंदिर परिसर में उपलब्ध कराना ये बहुत गलत बात है। हाँ, आपके लिए जो चीजें निषिद्ध हैं वो चीजें आप कभी सार्वजनिक स्तर पर मंदिर के लोग अगर उसको उपलब्ध कराएंगे तो ये एक सामाजिक प्रदूषण कहलाएगा, एक सामाजिक दोष कहलाएगा। समझ आ रहा? व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कुछ भी करे, लेकिन सामाजिक रूप से सामूहिक स्तर पर आप धर्म स्थानों पर उन चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो ये समाज की बहुत बड़ी गलती है। ये समाज जैन संस्कृति को बिगाड़ने की काम करने वाली ये समाज हो जाएगी। फिर ये सीखना है आपको। आपके लिए तो इतना अच्छा भाव होना चाहिए कि हम जो कुछ भी उपलब्ध कराएंगे वो समाज की सुविधा के लिए होगा, लेकिन वो होगा जो विधेयात्मक हो। आप शुद्ध पेय दीजिए, पानी दीजिए, दूध दीजिए, और आपके लिए तो आदर्श बनाना चाहिए। जब यहां पर बोर्ड लगा होगा कि रात में पानी भी नहीं मिलता, रात में चाय भी नहीं मिलती, तो एक बार जो बच्चा यहां आएगा वो एक बार जब ये देखेगा कि रात में यहां नहीं मिलता तो हमें घर पे भी नहीं खाना चाहिए, घर पे भी नहीं पीना चाहिए, विचार उसके अंदर आएगा। और जब धर्म स्थानों पर रात में चीज उपलब्ध है तो वो उसे घर में खाने में क्या दिक्कत है? आखिर वो सीखने तो यहीं आ रहा है ना, सीख के तो यहीं से जाएगा। तो समाज अधिकारियों का यह कार्य होता है कि हम समाज के नेतृत्व करते हुए समाज को सही ढंग से सही राह पर ले जाने के लिए सही चीजों को उपलब्ध कराएं। क्या क्या उपलब्ध कराओगे? कल को कोई दूसरे शौक चढ़ गए तो बोले अब चाय वाय के जमाने गए, फिर क्या करोगे? हाँ?
बोलो, समाज चाहती है, बोलो क्या करोगे फिर? तो गैदरिंग बढ़ाने के लिए ठंडी बियर के भी यहां पर स्टॉल लगा दो, फिर खूब गैदरिंग बढ़ेगी। आप ये सोचें, हम दूसरों की सुविधाओं के नाम पर धर्म पर कोई कलंक ना लगाएं। समझ में आ रहा है? जो नशे वाली चीजें हैं, ये चाय है या और भी कोई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो गंदी चीजें हैं, हम उनका वितरण करने में अपना सहयोगी ना बने। हमें शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, ये चीजें उपलब्ध करानी हो तो कराइए। हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, अगर किसी रास्ते पर ले जाएंगे तो इन्हीं तरीकों से ले जा सकेंगे। जो व्यक्ति मंदिर में आता है, मंदिर से बहुत कुछ सीख करके जाता है, और अगर मंदिर में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो फिर वह अपने जीवन में इसी तरह की चीजों को याद रख लेता है कि भाई जब चीजों का मंदिर में निषेध नहीं है तो हमारे घर में निषेध होने की क्या मतलब है। मानो लेदर का प्रयोग है, आप चमड़े का प्रयोग, गैदरिंग कम ना हो जाए, अनुमति दोगे? फिर आपको अपने घर पर कुछ भी पहनना है, कुछ भी करना है, अपने ऑफिस में, घर पर पहनो। मंदिर में आओगे तो आपको लेदर की बेल्ट, लेदर का पर्स लेकर के नहीं आना, चाहे भले ही वो 1 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो। तो समाज के माध्यम से जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो समाज कभी भी जो है इस तरह के नियमों के अनुसार अपनी मानसिकता नहीं बना पाएगी। अब सभी लोग ऑफिस से आते हैं, बेल्ट बांध के आते हैं, शूज पहन के आते हैं, तो हम उनकी सुविधा का कहां तक ख्याल रखेंगे? भाई बेल्ट उतारो, शूज उतारो। मंदिर के परिसर में लेदर की चीजों को लेकर के नहीं आना, ये अगर हम पहले से ही रेस्ट्रिक्शन करके रखेंगे तो लोग ध्यान में रखेंगे, मंदिर आएंगे, भले ही अपनी कार में उनको छोड़ के आएंगे, लेकिन मंदिर के परिसर में पहन के नहीं आएंगे। यह समाज का नेतृत्व करने का तरीका होता है। तो जिन चीजों का निषेध हमें करना है, वो निषेध हमें मुख्यता से करना चाहिए। निषेध हमेशा गौरता से नहीं होता है, कभी कभी निषेध भी मुख्यता से होना चाहिए। मंदिर में लेदर की चीजों का प्रयोग करके नहीं आना, आज कितना शौक चल पड़ा है लोगों के लिए। छोटे छोटे से पर्स लेके आते हैं लेदर के, जो काफ लेदर के बने हुए होते हैं। स्टेटस सिंबल बन गया है ये। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर ऐसे मांस के ये बने हुए लेदर के, ये गाय के बछड़े के बने हुए इन लेदर की चीजों के प्रयोग शान बन गई है। शान और शौकत के साथ जीने वाले लोग इसी तरह की चीजें खरीदते हैं। एक 1.5 लाख का पर्स आ रहा है ना, चाहे भले ही उस पर्स में 1 रुपए ना हो लेकिन पर्स खरीदना है तो 1.5 लाख का ही खरीदना है। जब वो 1.5 लाख का पर्स खरीदने के बाद में यहां पर उसको रेस्ट्रिक्शन मिले, नहीं, इसको हाथ लगाया है तो हाथ भी धोना यहां पर, तब अंदर आना, तब उसे समझ में आएगा कि 1.5 लाख का पर्स खरीदने के बाद हमने क्या गलती की है। ये मैसेज उसके लिए जाना चाहिए रिवर्स में। अगर हम इन चीजों की अनुमति देकर के गैदरिंग बढ़ाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम मंदिर की पवित्रता और धर्म की अस्मिता दोनों खो देंगे। हम जैसे नियम बनाएंगे लोग वैसा ही फॉलो करेंगे, और लोगों के लिए किसी भी तरह से इस नियम को फॉलो करने से उनके धर्म को बल मिलेगा, और वो आएंगे, जिनको आना है वो क्या इस चक्कर में आना छोड़ देंगे हमें चाय मिलना बंद हो गई? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सोचना ही गलत है कि हमारे लिए अगर हम मंदिर के नियमों की नियमावली बना करके हम मंदिर की पवित्रता बनाए रखने का कोई प्रावधान बनाते हैं तो उससे कोई गैदरिंग में कमी कहीं नहीं होती। जिन्हें अपने शौक पूरे करने हैं मंदिर के बाहर करें, हमें मंदिर से बाहर आप क्या कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप मंदिर में आते हो तो आप इस तरह के लेदर की चीजों का प्रयोग, इस तरह के खान पान का प्रयोग जो निषिद्ध है वो हम यहां पर कभी अलाउ नहीं करेंगे।
तो निषेध धर्म मुख्य होना चाहिए, ये श्रेयांसनाथ भगवान ने हमें बताया। सुन रहे हो? ये नए निषेध नय भी है और विधि रूप नय भी है। कहां पर कौन सा नय प्रमुख है, कहां पर कौन सा नय गौड़ है, इस प्रकार की व्यवस्था को सही ढंग से बना करके चलना, ये जिसको आता है उसका ज्ञान प्रामाणिक है। और उसी के लिए आचार्य कहते हैं नए सस दृष्टांत समर्थनस्ते। यह जो नए हैं ये दृष्टांत का समर्थन करने वाले हैं, माने यही हमारे सामने दृष्टांत है, उदाहरण है कि कहां पर कौन से नए की मुख्यता है और कौन से नए की गौड़ता है। चीज एक ही रहती है, लेकिन कहीं पर वह निषेध को प्राप्त है, कहीं पर वह विधि को प्राप्त है। आपके ही घर के चावल, आपके ही घर की चीजें जो आप मंदिर में लेकर के आते हो, अगर आपके लिए सूतक पातक लग गया तो उनमें हाथ लगाना भी निषिद्ध हो जाता है। वही मंदिर की जिनवाणी, वही मंदिर की चीजें, छत्र चमर, अगर आपके लिए सूतक पातक लगा है तो हाथ लगाना निषिद्ध हो गया। ये निषिद्ध धर्म की प्रमुखता हो गई। कल तक तो हम खूब कर रहे थे, खूब हाथ लगा रहे थे, खूब उठा रहे थे, ये विधि की प्रमुखता थी। आप वही हैं, चीजें वही हैं, लेकिन वहीं पर विधि की प्रमुखता है, वहीं पर दूसरे समय में निषेध की प्रमुखता है। यही दृष्टांत से समर्थन करने वाले नयों का ज्ञान है और ये हमें सीखना चाहिए। बच्चे होते हैं तो जिद करते हैं, हम कल तक तो सब खा रहे थे, आज मना क्यों कर दिया? हम कल तक तो उस मंदिर में आकर के ये सब ला रहे थे, आज मना क्यों कर दिया? कल तक तो हम सब चीजें छू रहे थे, आज मना क्यों कर दिया? तो बच्चों को भी ये सिखाना पड़ता है और सिखाना चाहिए, बेटा किसी अपेक्षा से कभी कोई चीज विधि रूप में होती है, कभी कोई चीज किसी अपेक्षा से निषेध रूप भी होती है। क्या अपेक्षा हो गई? अभी तुमको सूतक पातक का समय चल रहा है, इसलिए अभी इन चीजों को छूना निषिद्ध है, ये अपेक्षा हो गई। तो जो चीज हम करते आ रहे हैं उसको भी कभी हम रोकेंगे तो हमें उसमें अपेक्षा तो बता देनी पड़ेगी। अब कोई कहेगा बहुत दिनों से सिस्टम चलता आ रहा था, अचानक से आपने क्यों रोक दिया? तो क्या अपेक्षा बोलोगे? बोलो, बताओ, ज्ञान आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अपेक्षा से बोलना, इसको अनेकांत धर्म कहते हैं। किस अपेक्षा से आपने निषेध किया है? हाँ, धार्मिक दृष्टिकोण से, जैन संस्कारों के दृष्टिकोण से मंदिर में चाय फ्री में बांटना उचित नहीं है। ये निषिद्ध का भी अपेक्षा हो गई तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा, तो आपको अभी तक धार्मिक दृष्टिकोण क्यों नहीं याद आया था? फिर कोई प्रश्न करेगा, फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो आपको हर चीज का उत्तर पता होना चाहिए। तो क्या बोलोगे? तो फिर बोलना पड़ेगा ना कि हाँ, अभी तक इस चीज पर बेटा ध्यान नहीं दिया था, ये चीज गौड़ रूप से चल रही थी, आज अब इसके निषेध पर ध्यान गया तो अब इस निषेध को प्रमुख करना पड़ेगा। ये भगवान श्रेयोनाथ की स्तुति करने से हमारे अंदर ज्ञान आया बेटा, इससे पहले हमें ये स्तुति में ऐसा लिखा है पता नहीं था। विधिर निषेधस्य विधिर निसक्त प्रतिषेध रूप प्रमाण मात्रा नितरत प्रधानम गुणो परो मुख्य नियाम हेतु। जो अन्य तरत प्रधान हो गया वह हमारे लिए नए हो गया और अन्य जो चीज है वो हमारे लिए गौड़ हो गई, लेकिन उसका भी नियामक करने वाला जब नए उपस्थित हो जाता है तो कभी वह नए गौड़ चीज को भी प्रमुख बना देता है। और इस तरह के समर्थन हमें दृष्टांतों के माध्यम से मिला करते हैं। कभी हमारे लिए वही पानी अनुकूल होता है और कभी हमारे लिए वही पानी प्रतिकूल हो जाता है। वही चाय कभी अनुकूल भी हो जाती है, वही चाय कभी प्रतिकूल भी हो जाती है। क्या समझ में आया? अब चाय अभी अनुकूल है कि प्रतिकूल है? वैसे तो गर्मी में प्रतिकूल ही होनी चाहिए थी,
लेकिन गर्मी से की अपेक्षा से ज्यादा अब ये चाय ज्ञान से, अब ज्ञान की अपेक्षा से अब ये प्रतिकूल दिखाई देने लग गई है। समझ आ रहा है ना? तो जो चीज कभी अनुकूल होती है कभी प्रतिकूल भी हो जाती है, प्रतिकूल हो गई तो हम तैयार हैं, उसको हम छोड़ने को तैयार हैं। ये हमारे नयों का मुख्य और गौण का विषय होना चाहिए। तो अगर हम एक चीज पर इस तरह से कहीं हमने गलत धारणा बना ली और उससे हम कभी हटे ही नहीं, तो फिर हम दूसरा सम्यक नए अपने सामने ला ही नहीं सकते। तो यही भगवान का उपदेश है जो सूत्र के रूप में इन शब्दों में छिपा हुआ है। सभी दृष्टांत नय का समर्थन करते हैं। नय माने होता है नीति, नीति माने होता है न्याय, है ना? तो जो चीज नीति परक होती है, न्याय परक होती है, वही चीज सबके लिए समर्थन करने में आती है। और इसीलिए ये तालियां बज रही हैं कि ये लोग भी चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम भी उसके लिए एग्री हैं। समाज के नेता लोग ये ना समझें कि समाज आपके विरोध में चली जाएगी और आपको अध्यक्ष पद से हटा देगी, ऐसा कुछ नहीं। देखो तालियां इसीलिए बज रही, हटाने के लिए नहीं बज रही हैं। किसको? अध्यक्ष को हटाने के लिए बज रही हैं क्या तालियां? थोड़ा बता देना, डर लग रहा है बेचारे को, है? या वो चाय की मशीन हटाने को बज रही है? चाय हटाने को बज रही है ना? एक बार फिर बजा के बता दो। हाँ देखो, सुन लिया अध्यक्ष, अब डरने की जरूरत नहीं ना। हाँ, तो धर्म जो करना चाहते हैं उन्हें धर्म की बात समझ में आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो इस चीज को गलत मानते भी होंगे लेकिन कह नहीं पाते होंगे, क्योंकि कहने की हिम्मत, सोचता है भाई मैं 5 मिनट के लिए मंदिर आता हूं, क्यों उंगली करूं किसी चीज के लिए? नहीं समझ में आ रहा है? आदमी आज का पढ़ा लिखा सोच के चला जाता है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। तो जब वह आपसे नहीं भी कह पाता है तो भी समझो कि कहीं ना कहीं उसकी भावना आप आहत कर रहे हैं। तो धर्म भावनाओं की वृद्धि करना हमारा कार्य होना चाहिए, और धर्म भावनाओं की वृद्धि करने में धार्मिक समाज हमेशा आपका सहयोगी बनती रही है और बनती रहेगी, है ना? और जो धर्म भावना आपको गुरुजनों से प्रेषित की जाती है उसमें कहीं कोई विरोध समाज नहीं करेगी, ऐसा डर अपने मन से निकाल दो। आ रहा समझ में? हाँ, तो यही हमारे लिए श्रेयस्कर मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है। एक सुक्कर और एक हितकर। कल समझाया था ना? कल की समझ कल की साथी चली गई क्या? हाँ, तो तत्काल में चाय पी लेना ये हितकर है कि सुक्कर है? सुक्कर है। हितकर तो बोल तो लो एक बार, हितकर तो है? हाँ, हितकर नहीं है। जब ये दिमाग में बैठ जाएगा ये लॉन्ग टाइम के लिए अपने लिए हितकर चीजें नहीं है, तो फिर आप उन चीजों से अपना अहित करने की छोटी छोटी कोशिशें क्यों करेंगे, है ना? तो त्याग अपने आप ज्ञान के साथ हो जाता है। कब किस त्याग की मुख्यता होनी चाहिए ये भी इस ज्ञान के साथ आता चला जाता है। इसलिए समय समय पर हमें अपने ज्ञान में त्याग और ग्रहण का भी नयों के माध्यम से ज्ञान लेते रहना चाहिए, है ना? यही ज्ञान श्रीनाथ भगवान ने दिया। हर पदार्थ कभी हमारे लिए विधि रूप में भी हो जाता है तो कभी निषेध रूप में भी हो जाता है, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह हमारे ज्ञान का स्वभाव है और पदार्थों का भी स्वभाव। हर पदार्थ में विधि और निषेध रूप धर्म निहित हैं। आज हमारे ज्ञान में अगर वृद्धि होगी तो हम किसी चीज में प्रवृत्ति भी करेंगे और किसी चीज से निवृत्ति भी लेंगे, है ना? बुरी चीजों से हम निवृत्ति लेंगे तो अच्छी चीजों में प्रवृत्ति भी करेंगे। तो यही हमारे लिए विधि और निषेध की बात होती है। कभी कभी हमें जीवन में जब ये चीजें समझ में आने लग जाती हैं तो वहीं से हमारे जीवन की भीतरी असली उन्नति की शुरुआत होती है ना? किसकी शुरुआत? अपनी आत्मिक उन्नति की शुरुआत, है ना? इसी तरह के ज्ञान के साथ होती है। इसलिए हम सभी उन्नति की ओर बढ़ें आगे और अपने ज्ञान को परिपक्व बनाएं,
किसी भी चीज का निषेध क्यों है उसकी अपेक्षा समझें, उस अपेक्षा से ही हम दूसरे को समझाएं, और इस तरह से अपेक्षा समझा करके अगर हम किसी के लिए कुछ कहते हैं तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा। ऐसी स्याद्वाद शैली का ज्ञान हमें भगवान तीर्थंकरों ने दिया है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। कल कहाँ हो गए? रामलीला हाँ? मैदान में। अच्छा, कल ही है ना? कल ही है। हाँ, तो कई लोग कह रहे थे कि मैं जमीन पे नहीं बैठ सकता, तो क्या करोगे? खड़े हो जाना। हाँ? और जिनको कुर्सियां चाहिए उनको साइड में कुर्सियां भी मिल जाएंगी। हाँ? कहीं ऐसा चमत्कार हो जाए कि कहीं आप में थोड़ी सी भी अच्छी मानसिकता आ जाए, शक्ति आ जाए। पहले ऐसा कई बार हो चुका है ना, कि जिन लोगों की बैठने की भी क्षमता नहीं होती है वो भी कई बार जो वहां पंच मुद्राएं आपको कराई जाती हैं, उन पंच मुद्राओं के अभ्यास से लोगों में बैठने की शक्ति आ जाती है। हाँ, अब ये चमत्कार पहले भी कई बार हो चुके हैं, आप लोगों के साथ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ऐसी भावना से आपको आना जरूर है ना। और जो भी लोग होंगे उनके लिए तरह तरह से आपको सुविधाएं दे करके वहां पर कोई भी व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी, उनका आप लाभ लेंगे। लेकिन ये सोचना, अगर हम पहुंचे हैं तो हम भी वहां पर कई और लोगों के हित के साथ में उनको लेकर के पहुंचे हैं, है ना। ये मानसिकता रहेगी तो आपका हित और कई गुना बढ़ जाएगा। ये भावना ध्यान में रखते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। टाइम सबको पता है, सुबह 5 बजे, है ना। हाँ, 7 बजे मत पहुंचना ना, तुम 8 बजे पहुंचो। कितने बजे? हाँ, 5 बजे। 5 कल सुबह का 5 बजे देखना है। हाँ हाँ, 4 बजे। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, 5 बजे, है ना। तो 5 बजे आपको वहां पहुंचोगे तभी आपको कहीं जगह मिलेगी, है ना। नहीं तो आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये भावना ध्यान में रखते हुए कि बच्चे आजकल जल्दी उठते हैं, हमने ऐसा भी सुना है, जब उन्हें पढ़ना होता है, अपना काम करना होता है, तो बच्चे जल्दी भी उठते हैं। लेकिन संडे है कल, तो संडे के बहाने बच्चे, है ना, लेट ना उठें, जल्दी उठाने का काम आपका रहेगा। और बच्चों में भी ये भावना रहेगी तो वो बच्चे भी अपने आप स्वतः जल्दी भी उठ करके आएंगे, है ना। चलिए, ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।